राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जो क्लास 12 की फिजिक्स का ही एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शानदार टॉपिक है बेटा। जैसे हमने कूलॉम से नियम किया था, ऐसे ही एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पहला पॉइंट। देखो इसकी दो कंडीशन होती हैं। दो कंडीशन क्या होती है बेटा, एक तो होती है एक्सल, एक तो होती है अच्छी स्थिति में। क्या देखेंगे बेटा, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, इन एक्सल पोजीशन, इन एक्सल पोजीशन। ठीक है बेटा, और एक होता है निरक्षीय स्थिति में ऊपर परपेंडिकुलर। तो पहले हम देखेंगे अच्छी स्थिति में क्या होती है बेटा। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास एक डायपोल है, ए बी डायपोल है। ठीक है बेटा, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है ए बी। इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है बेटा, और इसकी बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, मेरे पास 2l है बेटा। कितनी है, 2l है। ठीक है, और ये O पॉइंट क्या है बेटा, O पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस l हो गई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी l हो गई। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने मान लिया है कि इसके अच्छी स्थिति में, मतलब एक्सल पोजीशन पर एक पॉइंट है P। क्या है बेटा, P पॉइंट है, P पॉइंट। तो इस पॉइंट पर मुझे वैद्युत क्षेत्र बताना, वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है बेटा, कितनी होगी वैद्युत क्षेत्र। तो देखो मैंने यहां से इसके मिड पॉइंट से मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस r है। ठीक है बेटा, तो इसके माइनस क्यू से कितनी होगी बेटा, r माइनस एल हो जाएगी, और इसके प्लस क्यू से कितनी हो जाएगी बेटा, r प्लस एल हो जाएगी। क्योंकि देखो यहां से यहां तक की r है, तो ये l है, तो ये पूरा यहां तक की l प्लस r हो जाएगा। यहां से r में से l घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, देखो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे बेटा, इंग्लिश वाले सुन लो कि देखो यहां पर लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो क्या होता है, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। ये पढ़ा है आपने, हाँ जी पढ़ा है। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है बेटा, पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसी का फॉर्मूला का यूज करेंगे बेटा। तो देखो यहां पर मान लिया मैंने E बने, इसके कारण प्लस के कारण इस पर इंटेंसिटी कितनी है। देखो तुमने मैंने बताया था बेटा, इसके कारण तो ये क्या आ जाएगा, देखो इधर जाएगा, इसके कारण क्या जाएगा, ये इधर जाएगा E1। ठीक है, और इसके कारण ये इधर आएगा E2। अब हमें परिणामी निकालनी, परिणामी कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो देखो मेरी बात सुनो, तो E1 की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो K Q बट्टे इसकी वैल्यू R कितनी है बेटा, R प्लस एल। तो R की वैल्यू R प्लस एल का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब हम क्या निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लो बेटा, उसको मैं E2 मान लेता हूं। ठीक है बेटा, तो E2 बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके कारण निकालने तो इसके बीच की दूरी r माइनस एल है। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड नंबर इक्वेशन सेकंड। ठीक है बेटा, ये दो आ गई मेरे पास इक्वेशन। तो देखो मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो देखो एक की डायरेक्शन उधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो हमारी जो परिणामी होगी E क्या होगा बेटा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा बेटा, E1 माइनस के E2 होगा, या E2 माइनस के E1 होगा, होगा नहीं होगा बेटा। तो इस तरीके से होगा। आई होप आपको बात मेरी बेटा समझ में आई होगी। ठीक है, तो देखो अब हम यहां से निकालेंगे इसका रिजल्टेंट। तो पहले यहां तक आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा इसको, इधर से मिटाऊंगा इसके डायग्राम को पूरे को। ठीक है बेटा, देखो ये मैं डायग्राम को रफ कर देता हूं। लो अब मैं डायग्राम मैंने रफ कर दिया, पहले बना लेना इसको। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर लिखना बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर क्या आएगा बेटा, E1 माइनस के
E2 या E2 माइनस के E1, कुछ भी कर लो, जो उनसे बड़ा होगा उसमें से छोटा करा देंगे, ठीक है बेटा। और माइनस का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, E बराबर, तो E1 की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, के क्यू बट्टे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इसकी वैल्यू क्या बेटा मेरे पास, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इस तरीके से। या आर माइनस एल इसको कर लेना, आर माइनस एल और आर प्लस एल, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखो E इक्वल टू के क्यू मैंने ले लिया कॉमन, 1 प्लस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा बेटा, यहाँ माइनस ये बचेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब एलसीएम लेंगे, E बराबर के क्यू, ये जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, देखो इसको क्या लिखूंगा, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और दोनों पे स्क्वायर लग रहा है तो क्या लिखूंगा बेटा, a की पावर 4 सॉरी r की पावर 4 माइनस l की पावर 4, इसको इस तरीके से लिखूंगा, क्योंकि कौन से फॉर्मूले से, a माइनस बी a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब इसको स्क्वायर लग रहा है तो क्या लगूंगा, इनकी पावर 4 हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे लूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से। आई बात समझ में आता, ठीक है। अब देखो E बराबर आ जाएगा बेटा के क्यू, देखो इसका स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है बेटा, माइनस, अब माइनस चल रहा है, देखो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और प्लस के 2ab, तो 2rl, ठीक है बेटा, इस तरीके से। और नीचे क्या बचेगा, अपॉन में बचेगा, अपॉन में r की पावर 4 माइनस l की पावर 4, इस तरीके से आएगा बेटा। आप जल्दी से यहां तक नोट कीजिए इसको, ठीक है बेटा। अब देखो मैं यहां से पहले मिटा दूं इसको, है ना, ये लो मैं यहां से मिटा देता हूं। अब देखो बेटा यहां से क्या आ जाएगा, देखो इस आर से, देखो मैं यहां से इस वाले मार्कर से बताऊं, है ना, इस आर से ये आर कट जाएगा तो प्लस माइनस है, ये एल से ये एल कटेगा प्लस माइनस है, ये 2 और ये 2 है, 2rl और 2rl कितने हो जाएगा बेटा, 4rl, तो k बराबर आ जाएगा के क्यू, सॉरी E बराबर के क्यू 4rl, अपॉन नीचे क्या बचेगा बेटा, r की पावर 4 माइनस l की पावर 4, ठीक है, ये चीजें हमारे पास बच रही है। यहाँ पर माना इफ L बहुत छोटा है, L क्या है बेटा, बहुत छोटा है r से, जो L की वैल्यू है ना वो r से बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब क्या है कि इसके ये दूरी है ना इससे बहुत ज्यादा छोटी होगी, इस वाली दूरी से बहुत ज्यादा छोटी होगी ये, तो क्या होगा बेटा, हम L बराबर 0 पुट कर देंगे नीचे, L बराबर 0, तो L को लगभग 0 ही मान लेंगे, ठीक है बेटा, लगभग क्या मान लेंगे, 0 ही मान लेंगे। तो E की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ से के क्यू अपॉन 4rl अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, r की पावर 4, एक r से एक r कट जाएगा, तो E बराबर आएगा बेटा के क्यू अपॉन 4l अपॉन r की पावर 3, ये बचेगा बेटा हमारे पास। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 2k ऐसे लिख रहा हूं और 2ql ऐसे लिख रहा हूं, अपॉन rq ऐसे लिख सकता हूं, इसको आगे ले लिया और इसमें से दो था ना q, इसके साथ ले लिया q, 2ql, ठीक है बेटा। अब देखो मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है, P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, तो जल्दी से नोट करो पहले यहाँ तक, ये मैंने लो यहां से मिटा दिया, ठीक है बेटा, ये मैंने लो मिटा दिया। अब देखो यहां से मैं इसको निकालूंगा के E बराबर, इसको मैं यहां नोट करूं, ठीक है, E बराबर 2k, ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू बेटा, ये p की वैल्यू है, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं p अपॉन r की पावर 3, ठीक है बेटा, क्योंकि p की वैल्यू हमारी ये तो होती है, पता है ना आपको, हाँ, तो यहाँ पर लिखना E इक्वल्स टू 2k p अपॉन r3, बेटा लो आ गया हमारा फॉर्मूला, तो यहाँ पर k 2p अपॉन r3, ये फॉर्मूला होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूटन पर कूलम, ठीक है बेटा, इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम। E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यू,
लो, ये दोनों फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, तो बताइए समझ में आया आपके? हाँ जी बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है बेटा, और जितना सिंपल है ना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो बताइए आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार पिन कर दिए। ठीक है बेटा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।